सर शुरू हो गया। संजय राउत का बयान, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये बयान आ गया है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो संजय राउत के बयान में कोई गड़बड़ नहीं है, उनसे यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे। सुनिए एक बार संजय राउत। पराजय हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काय म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। संजय राउत जो बोल रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी शाह ने 2014-19 में लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनने देना है कांग्रेस को, ये प्लान किया था। फिर उनका मूड आया कि नहीं यार किसी को बना देते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो 2024 में अपनी सीटें घटा ली। मतलब कुछ भी बोलते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं। जिहाद नहीं हुआ, वोट जिहाद नहीं हुआ। फिर क्या वोट जिहाद नहीं हुआ महाराष्ट्र में। नहीं, उसका काउंटर हो गया ना। वो कह रहे हैं किरीट सोमैया की वोट जिहाद का काउंटर हो गया। नहीं, हिंदू एकजुट हो गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रिजल्ट जो मैनेज्ड है कि मुसलमानों ने भी जाके मोदी साहब को वोट किया है। बिल्कुल मैनेज्ड रिजल्ट। नहीं, आनंद रघुनाथन जी, मेरा एक प्रश्न है, एक मिनट आनंद भाई, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का भी फायदा पहुंचा है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझना चाहता हूं कि अगर सरकारी योजनाओं का फायदा हो रहा होता और मोदी इफेक्ट भी होता उसमें, तो फिर लोकसभा में बीजेपी की सीटें नहीं घट रही होती। इसका मतलब उसके बाद के 6 महीने पे जो ग्राउंड पे काम हुआ, उसमें आरएसएस ने जो काम किया, बीजेपी ने काम किया। मैं खुद जानता हूं, कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जाके ऐसे ऐसे जो छोटे गुट थे जो नाराज चल रहे थे उन पर काम किया, जाके मिले कि नहीं क्या नाराजगी है बताइए, इस तरह से काम हुआ। तो एक तो उस काम का असर है। दूसरा मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे ने ब्लंडर्स किए कि भाई बाबरी मस्जिद हमसे गलती हो गई या औरंगजेब की तारीफ की, वो उन्होंने ब्लंडर किया। और तीसरा जो एक बड़ा रीजन लगता है कि भाई वहां पर जो एक है तो सेफ है नारा, वो चल गया है। ये 3 चीजें इस पे बिल्कुल मैं इस पे ही आने वाला था। एक तो उसका भी है, एक नाथ है तो सेफ है नहीं, लेकिन देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि चीजों को, नारों को बज़वर्ड्स की तरह ले लेते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो कहते हैं अरे भाई इससे फेलियर हुआ है। लेकिन ये बात एकदम सच है कि महाराष्ट्र जैसे रिच स्टेट में एक हैं तो सेफ हैं, जो कांग्रेस का पूरा प्लान था बांटने का, डिवाइड करके जीतने का, देयर इज अ रीजन व्हाई महाराष्ट्र में ये स्लोगन सक्सेसफुल हुआ है। हो सकता है ये और जगह सक्सेसफुल ना हो। अब आप झारखंड में देखिए, झारखंड में एक एंड और सेफ हैं का आप देखिए, ये एक तरह से उल्टा ही हो गया मैं कह रहा हूं, जबकि झारखंड में ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा झारखंड में ज्यादा उठाया गया। नहीं, मुझे लगता है झारखंड में एक है तो सेफ है चला है, और वो उल्टा क्यों चला मैं आपको बताता हूं। कि वहां हेमंत सोरेन ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि आदिवासी पे हमला हो रहा है, तो आदिवासी एक हैं तो सेफ हैं, ये चल गया है। और इसीलिए आप देखिए कि 28 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके में हैं, वहां 23 पे जेएमएम गठबंधन लीड कर रहा है।
तो उनका बिना कहे एक है तो सेफ है चल गया है कि भाई मैं आदिवासी था इसलिए मुझे टारगेट किया। सुशांत जी देखिए, अभी इसके नतीजे के पीछे कारण क्या है उसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। ये ऊपरी तरीके से कहना आसान है कि ये एक है तो सेफ है, ये सब चल गया है। कैसे मालूम है कि चल गया? देखिए महाराष्ट्र में जहां पर मैं रहता हूं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वहां पर ये सांप्रदायिक राजनीति कभी सर माफी के साथ नहीं रोक है। रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, एक बार सुन लेते हैं। है इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। गर्मी तो नहीं लगे, एसी बंद करा। तो आप देख रहे हैं कि वहां से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जल्दी से मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, पहले आपके पास आया था लेकिन आपकी वो आवाज नहीं जा रही थी, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। यूपी में 6-3 का मामला लग रहा है सर, बहुत देर से वहीं अटक गया है। देखिए सुशांत जी, अभी ये रुझान है, अभी कोई परिणाम नहीं, परिणाम आने में भी थोड़ा सा वक्त है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से उस दिन लोकतंत्र का महापर्व था 20 तारीख को मतदान का दिन, और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लेकर के लोगों को वोट डालने से जो रोका जा रहा था, निहत्थे महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा था, जिसने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्मसार करने का काम किया। किस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया, एक जाति विशेष के लोगों को उनके मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का काम किया गया, उनके सारे एविडेंस होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। आपकी मीडिया जगत, ठीक है सर, वही आपका पुराना वाला ही है, मैं समझ गया। ये कुछ पटाखे फूट रहे हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र से तस्वीर आ रही है, बारामती की तस्वीर है जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। अरे सुशांत जी, ये पुराना आपको लग रहा है? रिवॉल्वर तान देना पुरानी कोई तस्वीर मुझे लग रहा है सर, क्योंकि मैं आपको बताता हूं वो रिवॉल्वर किसी को वोट देने से रोकने के लिए नहीं ताना गया था, वहां पत्थरबाजी हुई थी, उसकी तस्वीर थी। हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, उसने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ने कैमरे पर कहा कि हमको वोट देने से नहीं रोका जा रहा है। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा सर, मेरी गलती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने रिपोर्टर पे जाऊंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाऊंगा, मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा। आप अभी तक 9-0 का दावा कर रहे थे, अब 6-3 में गड़बड़ी हो गई। फिर आप कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं, जब उस दिन गड़बड़ी हो ही गई थी ग्राउंड पे, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी क्यों करते? तो सर थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूं। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड कह लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए। कहिए ऑन रिकॉर्ड नहीं कहिए। नहीं, आप पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए, पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए। आपको हमारी दोस्ती का नाता है, ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ देखिए, अब जैसे 6-3 है, ये 5-4 हो, मैं कह रहा हूँ 5-4, 6-3, मतलब यूपी में रियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में अनरियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला झारखंड में भी रियलिस्टिक है, झारखंड में रियलिस्टिक, मतलब जहां मन किया। देखो एक बैलेंस होता है ना, एक कम से कम कितने मार्जिन से कौन जीता, आप क्लेम करते हैं आप वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में 223 आप जितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास पीपल ऑन द ग्राउंड है, फार्मर्स हैं, आप विदर्भ में देख लीजिए जहां पे आप पता नहीं पिछले 6 महीने चिल्ला रहे थे कि रूरल डिस्ट्रेस है, वहां पे देखिए जो राउट हुआ है वहां पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आनंद भाई